गांव में चारों ओर शांति थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थी और पक्षियों की चहचहाहट हवा में घुल रही थी। इसी शांत वातावरण में गांव के किनारे एक किराए की मिट्टी की कोठरी में रमेश का परिवार रहता था। रमेश कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। वह रोज सुबह सुबह उठकर समोसे बनाता था। उसकी पत्नी चूल्हे में आग संभालती थी और रमेश हर समोसे को बड़े प्यार से बनाता था, जैसे हर समोसा उसके सपनों का एक छोटा सा हिस्सा हो। फिर दोपहर तक वह अपने ठेले को धक्का देता हुआ गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसकी आवाज गूंजती, गरम गरम समोसे, गरम गरम समोसे, समोसे ले लो समोसे। धीरे धीरे ग्राहक की भीड़ बढ़ने लगी। लोग रमेश के समोसे बहुत पसंद करते थे। किसी को उसका मसाला पसंद था, किसी को उसकी मुस्कान और किसी को उसकी ईमानदारी। कई बार गांव वाले मजाक में कहते, अरे रमेश, इतना स्वादिष्ट समोसा कहाँ से लाता है? और रमेश हंसकर कहता, मैं नहीं बनाता भैया, मेरी पत्नी मसाले में प्यार मिला देती है बस। फिर सब हंस पड़ते। लेकिन इन हंसी मजाक के पीछे रमेश की सच्चाई बहुत गहरी थी। उसी छोटी सी समोसे की ठेली से वह अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। परिवार की जरूरतें पूरी करना, बेटी की पढ़ाई, गायों का चारा, कभी कभी दवाइयां, सब कुछ इसी मेहनत से चलता था। रमेश जानता था कि गरीब होना गुनाह नहीं, मेहनत छोड़ देना गुनाह है। रात हो चुकी थी। रमेश थका हारा घर पहुंचा। जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उत्सुक होकर बोली, पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? रमेश मुस्कुराया और प्यार से बोला, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लाया हूँ। बेटी की आंखें चमक उठीं। वह खुश होकर बोली, वाह पापा, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अभी खाऊंगी। फिर गुड़िया वहां से चली गई। रमेश की पत्नी रीमा ने धीरे से पूछा, कैसा गया आपका दिन? व्यापार कैसा रहा? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे आज तो बड़ा अच्छा दिन था। ग्राहकों ने हमारे समोसे की खूब तारीफ की। फिर मैंने भी उन्हें बता दिया कि ये समोसे मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से बनाए हैं। ये सुनकर रीमा भी हल्के से हंस पड़ी। रमेश ने प्यार से रीमा से कहा, ऐसे ही मेहनत करते करते हम एक दिन अपनी जमीन जरूर खरीद लेंगे। रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ रमेश, बहुत जल्दी हमारा अपना घर होगा। दोनों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी झलक रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ में खाना खाया, अपनी छोटी छोटी खुशियों को बांटा और फिर पूरा परिवार चैन की नींद सो गया। सुबह हुई और सब अपने अपने काम में लग गए। रमेश, जो किराए के घर में रहता था, मन ही मन अपनी जमीन खरीदने के सपने को लिए रोज नई हिम्मत जुटाता था। थोड़ी ही देर बाद वह रोज की तरह अपनी टोकरी उठाकर समोसा बेचने निकल पड़ा, ताकि जमीन खरीदने की कोशिशों को थोड़ा और आगे बढ़ा सके। वह हर दिन बड़े प्यार से समोसे बनाता और बेचता था। दिन भर की जितनी भी कमाई होती, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा वह संभालकर बचत में रख देता। उसी बचत को जोड़कर वह अपनी जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा था। कड़ी मेहनत और बचत के बाद आखिरकार उसने एक जमीन खरीद ली। थोड़ी देर बाद जमींदार आते हैं। रमेश ने जमींदार से विनम्रता से कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जमीन मुझे बेच दी। मुझे आपसे एक बात कहनी है। यदि आप मेरी बात मान लेंगे तभी मैं आगे कुछ कहूँगा। जमींदार मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ रमेश, बताओ, मैं जरूर तुम्हारी बात रखूंगा। तब रमेश ने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं आपको अभी आधे पैसे दे रहा हूँ। बाकी बचे हुए पैसे मैं 1 साल बाद चुका दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद मैं जमीन को अपने नाम करवा लूंगा और फिर घर बनवाना शुरू कर दूंगा। सेठ जी मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ रमेश, जरूर। मुझे पता है कि तुम ईमानदार हो।
और बहुत मेहनती भी। तुम पैसे 1 साल बाद समय पर लौटा देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रमेश खुश होकर बोलता है, धन्यवाद सेठ जी, आपकी यह सहायता मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका यह उपकार मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया है। समय बीतता गया। 1 साल बाद रमेश सेठ जी के घर गया बाकी बचे हुए पैसे देने के लिए, लेकिन किस्मत ने फिर उसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। 1 साल बाद जमींदार ने अपनी ही बात से मुकरते हुए रमेश को वह जमीन देने से इनकार कर दिया। जमींदार के मुकर जाने से रमेश का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। वह बहुत उदास हो गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी, मुझे हिम्मत देना। उन शब्दों ने उसे फिर से ताकत दी। रमेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। वह दोबारा भगवान पर भरोसा रखकर फिर से शुरुआत करने निकला और उसी विश्वास के सहारे गरम समोसे, रमेश ने दोबारा गरम अपने गरम काम समोसे, में दिल लगाना शुरू कर दिया। ले लो समोसे। रमेश के घर में पली हुई मुर्गियां कभी कभार पड़ोस के आंगन में चली जाती थीं। इस वजह से पड़ोसी बीरू हमेशा शिकायत करता था। वह झुंझलाकर कहता, क्या यार, हर बार रमेश के घर की मुर्गियां मेरे यहाँ आ जाती है, सारी जगह गंदगी फैला देती हैं। अभी मैं रमेश के घर जाता हूँ। गुस्से में भरा बीरू सीधे रमेश के घर पहुंचा। रमेश, तुम्हारे घर की मुर्गियां आकर मेरे आंगन में गंदगी फैलाती हैं, उन्हें थोड़ा बांध कर रखा करो। पर रमेश हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए सबकी बातें समझता और बोलता, अरे भैया, हम जानवरों को कितनी बार समझाएंगे, उन्हें ये कैसे बताऊं कि पड़ोसी के घर मत जाना। जानवर ही तो हैं भाई, उन्हें भी प्रकृति के साथ खुलकर रहने और मस्ती करने का हक है। रमेश की यह बात सुनकर अक्सर पड़ोसियों का गुस्सा भी पिघल जाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। रमेश चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा, समोसे बेचकर घर चलाता रहा और अपने जानवरों की देखभाल भी करता रहा। लेकिन एक दिन पड़ोसी बहुत गुस्से में उसके घर आ पहुंचा। चेहरे पर ताव, आवाज में तेजी, और पड़ोसी पटक पटक कर बोलने लगा, रमेश, रमेश! रमेश जल्दी घर से बाहर निकला, बोलने लगा। क्या हुआ भाई साहब? बीरू गुस्से में बोला, अगर जानवरों को ठीक से बांध कर नहीं रख सकते तो पालते क्यों हो? अपने पास तो एक फूटी जमीन भी नहीं है और ऊपर से इतने जानवर पाल रखे हैं। बीरू की तेज बात सुनकर रमेश को गहरा झटका लगा। उसने एक पल को सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, भाई साहब, अब आपके घर मेरी कोई भी जानवर नहीं जाएगा, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बीरू रमेश की बात सुनकर वहां से चला गया। बीरू के जाने के बाद रमेश के मन में तरह तरह की बातें घूमने लगीं। वह उदास होकर सोचने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गलती की है? मैं तो एक छोटी सी जमीन भी नहीं खरीद पा रहा। क्या मेरी किस्मत में कभी अपनी जमीन होगी भी या नहीं? थोड़ी देर बाद रीमा आई। वह रमेश के चेहरे की उदासी देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? रमेश ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रीमा फिर बोली, कुछ तो हुआ है रमेश, मुझे बताओ क्या बात है? तब रमेश ने गहरी सांस ली और पड़ोसी बीरू ने उसे जो जो बातें कही थीं, सब कुछ रीमा को बता दिया। रीमा को भी ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसका दिल भी भीतर ही भीतर छटक गया। लेकिन रमेश की हालत देखकर रीमा ने खुद को संभाला और प्यार से बोली, रमेश, आप ऐसा मत सोचो कि हमारा कुछ नहीं है। हमारा भी एक दिन अपना नया घर होगा। हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे और भगवान जरूर हमारी कोशिशों का फल देंगे। उसी समय गुड़िया भी पास आ गई। वह मासूमियत से बोली, पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बीरू अंकल ने ऐसा बोला है, इसका मतलब है कि हमारा अपना घर बहुत जल्द बनने वाला है। गुड़िया की मासूम बात सुनकर रमेश और रीमा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका मन हल्का हो गया।
और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर उठा। पहले से भी ज्यादा मेहनत, पहले से भी ज्यादा लगन और पहले से भी ज्यादा उम्मीद के साथ आखिरकार रमेश ने अपनी खुद की जमीन खरीद ही ली और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मेरी आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग मुझे और बेहतर व गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। आपका सहयोग ही मेरे चैनल की सफलता है। धन्यवाद।